हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मूल्यांकन परीक्षा से संबंधित जो एक्सेल सीट हमारे विभाग द्वारा दी गई है उसे कैसे फिल करना है इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक्सेल सीट ओपन करेंगे, चाहे मोबाइल में या लैपटॉप में। ठीक है, जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, एक जो है इस तरीके से पेज खुलेगा। ये एक्सेल सीट है, इसमें जो है हमें डाटा फिलअप करना है मूल्यांकन का और रजिस्ट्रेशन का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीरियल नंबर का कॉलम है ए वाले में, इसे हम लोग जूम करते रहेंगे जिससे साफ जो है हमें दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो सीरियल नंबर में जितने भी लर्नर्स हैं उनका जो है सीरियल नंबर पड़ जाएगा। उसके बाद में दूसरा कॉलम जो बी वाला कॉलम है उसमें दिया है नेम ऑफ यू स्टेट या यूटी। तो यहाँ पर जो है हम लोग राज्य का नाम या संघ शासित जो प्रदेश होते हैं उनका नाम डालेंगे। फिर उसके बाद जो सी वाला कॉलम है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अपने जो संबंधित जिला होगा उसका नाम डालेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ लर्नर, जो पहले निरक्षर था उसका नाम डालेंगे, लर्नर जो होगा सीखने वाला। फिर उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, पिता का नाम डालेंगे, या अगर शादी हो गई है किसी लेडीज़ की तो उसके हस्बैंड का नाम डालेंगे। फिर मदर का नाम उसकी डालेंगे। फिर उसके आगे हम लोग और बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है इनरोलमेंट ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो इसमें क्या है यूडाइस और सीरियल नंबर ऑफ लर्नर। जैसे अगर हमें किसी लर्नर का जो है रोल नंबर जो हमें पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर यूडाइस स्कूल का लिखते हैं, उसके बाद में 001 002 इस तरीके से लिखते हैं, तो वो हमारा सीरियल नंबर हो जाता है। तो इसमें जो सबसे पहले कॉलम दिया है स्टेट का, स्टेट वाले में जो यूडाइस के जो शुरुआत के 2 अंक होंगे वो स्टेट कोड होते हैं, वो डालेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट कोड, जो उसके बाद के जो 2 अंक होंगे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लॉक कोड जो है उसके बाद के 2 अंक होंगे, ब्लॉक कोड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद विलेज या वार्ड कोड, गांव में मतलब विलेज कोड, और जो शहरी क्षेत्र के होते हैं वहाँ पे वार्ड कोड हो जाएगा। तो अगले जो आगे उसके कॉलम दिया है वहाँ पर विलेज या वार्ड कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद स्कूल कोड जो होगा वो आगे के जो 2 अंक होंगे वो स्कूल कोड हो जाएगा। फिर उसके बाद में सीरियल नंबर ऑफ लर्नर। ठीक है, जो सीरियल नंबर होगा उसका, जैसे 001 करते हैं यूडाइस के बाद में या 002 करते हैं, वो हम लोग यहाँ पर 3 डिजिट का भर देंगे। ठीक है, इतना सब करने के बाद में फिर आ जाता है यहाँ पर मोड ऑफ असेसमेंट। अब यहाँ पर हमारा ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन तो असेसमेंट हुआ नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन भर देंगे। ठीक है, यस कर देंगे और ऑनलाइन भर देंगे, यहाँ पर ऑफलाइन भर देंगे मोड ऑफ असेसमेंट में। फिर उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में अगर वो मैरिड है तो यस करेंगे, वाई लिख देंगे। अगर अनमैरिड है तो वहाँ पर एन भर देंगे, नो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आता है हमारा एज का कॉलम, जितने साल का लर्नर होगा यहाँ पर एज भर देंगे। फिर जेंडर में आ जाएगा मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जो भी होगा, मेल होगा तो एम भरेंगे, फीमेल होगा तो एफ भरेंगे, और अगर ट्रांसजेंडर होगा तो टी भरेंगे। फिर उसके बाद वो दिव्यांग है या नहीं, यस या नो, तो वाई या एन भर देंगे, जो भी होगा। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा एड्रेस। जब एड्रेस आ जाता है तो वहाँ पर 3 कॉलम जो है, एड्रेस 1 लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3। अगर किसी का मकान नंबर भी है तो पहले कॉलम में एड्रेस लाइन 1 में मकान नंबर, फिर जो वार्ड या गांव होगा उसके बाद पोस्ट। अगर वो नहीं है, गांव ही है, तो पहले में भी गांव, दूसरे में भी गांव, और तीसरे में जो है हम लोग पोस्ट भर देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। फिर उसके बाद स्टेट उसका भर देंगे, जो भी राज्य होगा या यूटी हो, जो भी हो। फिर पिन कोड, ठीक है, उसका भर देंगे लर्नर का। उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर भरेंगे। अब उसके बाद आधार नंबर, आधार नंबर यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो भर दें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद में आ जाता है कैटेगरी, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल का है या एसटी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी, जिसका भी होगा वो भर देंगे। उसके बाद में आ जाता है नेम ऑफ, फिर आ जाता है हमारा नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल अंडर विच असेसमेंट कंडक्टेड, जहाँ पर भी जो है उसका मूल्यांकन किया गया है स्कूल का, तो वहाँ पर डिटेल डालनी है उसकी। तो नेम ऑफ स्कूल, अब स्कूल वो किसी भी तरीके का हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, मतलब यूपीएस हो सकता है, या फिर कंपोजिट हो सकता है, जो भी होगा पहले कॉलम में वो भर देंगे। फिर उसके बाद में लाइन 1 जो दिया है यहाँ पर भी उसी तरीके से, ठीक है, एड्रेस भर देंगे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 में। फिर उसके बाद हम वो डिस्ट्रिक्ट भर देंगे और किस प्रदेश में स्थित है वो भर देंगे। फिर पिन कोड भर देंगे। उसके बाद में फिर वही सेंटर कोड, सेंटर कोड कौन सा, जैसे मान लिया किसी स्कूल का जो सेंटर है वो मतलब प्राइमरी का स्कूल है और जूनियर में वो सेंटर गया, तो जो जूनियर का यूडाइस होगा तो उसके जो लास्ट के दो जो है डिजिट होंगे वो यहाँ पर भर दिए जाएंगे। मतलब जो भी स्कूल में परीक्षा हुई होगी, जो एग्ज़ाम सेंटर होगा, उसके यूडाइस के जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर कोड हो जाएगा। फिर डेट ऑफ असेसमेंट 19 मार्च 2022, वो भी इसी फॉर्मेट में भर देंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा मार्क इन रीडिंग, जो मतलब पढ़ने में, जो उसने पढ़ने में कितने अंक प्राप्त किए 50 में, वो हम लोग भर देंगे। फिर
लिखने में कितने प्राप्त किए वो भर देंगे, और उसके बाद में हम लोग भर देंगे गणित में कितने प्राप्त किए, संख्यात्मक में, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा कॉलम आता है वो टोटल मार्क्स का। अब तीनों जो है 50-50 नंबर के हो गए, तो अब 150 में उसने कितने प्राप्त किए वो जो है टोटल मार्क्स में नीचे भर देंगे। फिर उसके बाद हम आ जाता है यहाँ पर रिजल्ट ऑफ लर्नर, पास हुआ है या फेल हुआ जो भी है ये भर देंगे। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर 5 नंबर का हम लोग ग्रेस भी दे सकते हैं, जैसे कछोन्नति नहीं होती है उसी तरीके से 5 अंक का। सपोज दैट मान लो कोई भी एक लर्नर है, अब 33% पे पास होता है, अगर मान लो उसके 45 नंबर हैं तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 5 नंबर का ग्रेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स होगा वहाँ पर 45 ही रहेगा, लेकिन 5 हमने ग्रेस दिए हैं तो वो पास हो गया। तो लास्ट में जो रिजल्ट ऑफ लर्नर होगा यहाँ पर लिख देंगे पास्ट विद ग्रेस, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर टोटल में 45 ही रहेगा, यहाँ पर 50 नहीं करेंगे, लेकिन रिजल्ट में क्या लिख देंगे, पास्ट विद ग्रेस, मतलब ग्रेस के साथ जो है पास हुआ है। अब इस तरीके से हम लोग पूरा फिल करके जितने भी होंगे हर कॉलम में उसी तरीके से डिटेल भर लेंगे और उसके बाद उसे सेव कर लेंगे, ठीक है, और विभाग को प्रेषित कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो मूल्यांकन की जो एक्सेल सीट है उसे हम लोगों ने भर लिया, ठीक है। थैंक यू। इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।